प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सभी को जय मसीह, प्यार भरा सलाम। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, खास करके मितुल भाई, लाजरस भाई, आप सबकी टीम के लिए जो आपने ये एक अच्छा सभा का आयोजन आपने किया है, करते हैं, और जिसके द्वारा बहुतों को एक आध्यात्मिक आत्मिक मानना प्राप्त होता है। और मुझे विश्वास है इसके द्वारा बहुत से विश्वासी लोग आत्मिक रीति में बढ़ोतरी प्राप्त करके ले रहे हैं। आपने जिक्र किया कि मैं जोसेफ भाई का मित्र हूँ। वास्तविक जोसेफ भाई हमारे सीनियर है। हमारा जो ताल्लुकात है, जो रिश्ता है, वो जालना से जुड़ा हुआ है। वो भी जालना की जमाई है और मैं भी वहाँ का ही हूँ। और पिछली बार एक दो बार भाई से मिलना हुआ, और जब उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा एक सभा चलता है, उन्होंने कहा कि आप आ सकते हैं क्या? तो मैंने कहा ठीक है ब्रदर, प्रभु की इच्छा होगी तो जरूर मैं वचन सेवकाई करने के लिए आऊंगा। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा बोझ आप सभी के मन में परमेश्वर ने दिया और आपने ये जो अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। व्यक्तिगत रीति से आपका भी धन्यवाद करता हूँ। आजकल माहौल बहुत ही बिगड़ा हुआ है, समस्याएं बहुत ही बढ़ रही है। ये वायरस, इसके ऊपर इलाज कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है। कल परसों का न्यूज़ था कि इजराइल को कुछ ना कुछ हासिल हुआ है, पता नहीं क्या होगा आगे चलकर। परसों मैंने सुना इटली में भी इसका रिसर्च हुआ है और लास्ट स्टेज पे वो लोग आ पहुंचे हैं। हमें पता नहीं आगे चलकर क्या होगा। हमारी कलीसिया के दरवाजे बंद है, कलीसिया के हॉल के, मैं कलीसिया के नहीं, कलीसिया के हॉल के दरवाजे बंद है। हम साथ में बैठकर आराधना नहीं कर पा रहे हैं, मिलजुल नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक ऐसा जरिया परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम इस रीति से एक साथ होकर परमेश्वर के वचन सीख सकते हैं, आराधना कर सकते हैं और अलग अलग प्रकार की सेवकाई भी कर सकते हैं। मैं उन सारे टीम को, उन कलीसियाओं को, प्राचीनों को, अगुओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो पहल आपने की है। निश्चय जैसे हम वचन में पढ़ते हैं, प्रभु में किया हुआ कोई भी श्रम व्यर्थ नहीं है। प्रभु सहायता करे, इस सेवकाई को बहुत शायद से प्रभु आशीषित करे। आज शाम के समय पवित्र शास्त्र में से सीखने के लिए एक जो विषय परमेश्वर ने मेरे मन में दिया और पिछले बहुत सालों से मैं इसके ऊपर मनन कर रहा हूँ और कुछ नए सत्य प्रभु ने मुझे प्रकट किए, तो वो हम शाम के समय देखने वाले हैं। भाई ने मुझे कहा था कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे, तो मैं ज्यादा नहीं, दो शब्द में कहना चाहूंगा। मेरा नाम एबेनेजर मोरे है और ब्रदर कुछ परिवार शिफ्ट हुए और ब्रदर सॉरी, आपका नेट का थोड़ा प्रॉब्लम है। शायद आप आपका वीडियो बंद कर देंगे तो मेरे ख्याल से वो क्लियर रहेगा। ओनली वीडियो। अभी आ रहा है ब्रदर? हाँ, ओके 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 ओके, थैंक यू। हाँ ओके, क्योंकि अभी मैंने वाईफाई बंद किया है और मेरा नेट ऑन किया है, तो शायद इसमें से मिलेगा। इसके लिए बीच में थोड़ा डिस्टर्ब आ गया। हाँ ठीक है ब्रदर, अभी इसमें से मिलेगा ब्रदर, क्लियर मिलेगा। ओके ओके, थैंक यू। ओके ब्रदर। हाँ, क्योंकि वाईफाई थोड़ा सा वीक दिखा रहा है, वो सब वर्क फ्रॉम होम बढ़ने की वजह से। तो मैंने नेट ऑन किया है, अभी इसमें से हमको मिलेगा। ओके ब्रदर, स्टार्ट कर सकते हैं हम। ओके ओके, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू ब्रदर। तो कल्याण वेस्ट में कल्याण खड़गपाड़ा कलीसिया स्थापित हुई। स्थापना होने के समय हम पूरा परिवार कल्याण में शिफ्ट हो गए और यहाँ पर रहते वक्त परमेश्वर की सेवकाई करते वक्त मेरा शादी भी हुआ। उसके बाद मैं और मेरी पत्नी प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने हमें अगुवाई दिया पूर्ण समय सेवकाई के लिए। कलीसिया में हमने प्रार्थना के लिए विषय दिया। करीबन 4 साल कलीसिया ने प्रार्थना की और मैं ताज इस जगह पर जॉब के लिए था। फिर प्रभु ने अगुवाई की 2018 में जॉब छोड़कर पूर्णकालीन प्रभु की सेवकाई में हम आए हैं
कलीसिया ने सितंबर 2018 में कमेंडेशन भी किया। प्रभु की दया से कुछ जगह पर जाकर हम प्रभु की सेवकाई करते हैं। अलग-अलग सेवकाई में प्रभु इस्तेमाल करके लेता है, ये केवल प्रभु की दया है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि जिसको सुनने के लिए, सीखने के लिए हम बैठे हैं, मैं चाहता हूँ हम उसके बारे में ज़्यादा बात करें। मेरे साथ आप निकालेंगे, उस भाग की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। एक ऐसे व्यक्ति के जीवन से हम कुछ बातों को सीखने वाले हैं। एक वो ऐसा व्यक्ति है, जब हम देखते हैं कि इस्राएल लोगों ने, जब उनको मन्ना मिलता था और हमेशा मन्ना ही मन्ना मिल रहा है, इसलिए उन्होंने मन्ना को निकम्मी रोटी कहा और मन्ना को उन्होंने नाम रखे। मन्ना के लिए उन्होंने कुड़कुड़ाहट की और उनको अच्छा खाना चाहिए था। फिर परमेश्वर ने उनके बीच में उन सांपों को भेजा, वो जहरीले सांप उनको काटने लगे, फिर वे लोग मरने लगे। फिर मूसा ने वहां पर एक पीतल का सर्प बनाया और जिसने भी उस सर्प को देखा, वे लोग बच गए। अब ये पीतल का सर्प वैसे की वैसे ही था, लेकिन एक व्यक्ति आया, उस व्यक्ति ने इस पीतल के सर्प को पूरा चूर-चूर कर दिया, पूरा मिट्टी में मिला दिया और मानो धूल के समान हवा में उड़ा दिया। ऐसा एक व्यक्ति जिसने मूसा के सर्प को नष्ट किया, उसके विषय में हम कुछ बातों को सीखने वाले हैं। वह व्यक्ति है, वह एक राजा होकर गया। यहूदा का वह एक पराक्रमी राजा होकर गया, जिसके भरोसे के विषय में, जिसकी प्रार्थना के विषय में, वो कितना परमेश्वर पे डिपेंड है, निर्भर है, उसकी निर्भरता के विषय में हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। बहुत से राजाओं का जिक्र हम देखते हैं, जो दाऊद और सुलेमान के बाद जो राजा होकर गए, उसमें से ज्यादा जिक्र हम इस राजा का पाते हैं, और वो दूसरा कोई नहीं, वह हिजकिय्याह राजा है। हिजकिय्याह राजा के जीवन से कुछ सत्यों को आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। मैं कुछ वचनों को निकालूंगा, मेरे बड़े भाई यहाँ पर बैठे हैं, भाई पॉल, वो वचनों को पढ़ेंगे और फिर हम थोड़ा और सीखने की, तो इसकी तरफ जाने की हम कोशिश करेंगे। दूसरा राजा उसका 16वां अध्याय वचन 2 से 4। दूसरा राजा 16वां अध्याय वचन 2 से 4। सेकंड किंग चैप्टर 16 वर्स 2, 3 एंड 4। दूसरा राजा अध्याय 16 वचन 2, 3 और 4। जब आहाज राज्य करने लगा, तब वह 20 वर्ष का था और 16 वर्ष तक यरूशलेम में राज करता रहा। उसने अपने मूल पुरुष दाऊद का सा काम नहीं किया, जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक था, परंतु वह इसराइलियों के राजा की सी चाल चला, वरन उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिन्हें यहोवा ने इसराइलियों के सामने से देश से निकाल दिया था। उसने अपने बेटे को भी आग में होम कर दिया। वह ऊंचे स्थानों पर और पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्ष के नीचे बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। हाँ, यहाँ पर हम एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र देखते हैं। यह राजा है, आहाज राजा है, यह यहूदा का राजा है। और यहूदा का राजा, हम उसको देखते हैं कि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद का सा काम नहीं किया। उसने क्या किया? उसने जो कुछ भी परमेश्वर के दृष्टि में ठीक नहीं है, उन बातों को किया। उसने अपने बेटे को आग में होम कर दिया। ये तो इस्राएल की रीति नहीं थी, ये तो अम्मोनियों की रीति थी। वह ऊंचे स्थानों पर, पहाड़ों पर, अलग अलग जगह पर धूप जलाया करता था, हर एक हरे वृक्ष के नीचे, मतलब मूर्ति पूजा करता था। ये कौन है? ये राजा है। जब हम राजाओं का जिक्र देखते हैं, थोड़ा सा मैं आपको इतिहास की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। सबसे पहला राजा शाऊल, जो लोगों ने मांगा, परमेश्वर ने दे दिया। शाऊल ने 40 साल राज्य किया, उसके बाद दाऊद राजा हुआ। दाऊद ने 40 साल राज्य किया, उसके बाद सुलेमान राजा हुआ। और जब दाऊद, सुलेमान, शाऊल जब राज्य किए, तब इज़राइल एक पूरा यूनाइटेड था, इज़राइल पूरा एक था, उसमें कोई भी भाग नहीं हुए थे। लेकिन सुलेमान से एक पाप हुआ, सुलेमान से गलती हुई। हम देखते हैं कि सुलेमान वह अन्य जाति की स्त्रियों के साथ उसने शादी की और बाद में उन्होंने वो पाप में गिर गया, वो भी मूर्ति पूजा करने लगा और इज़राइल का राज्य, इज़राइल का राष्ट्र 2 भागों में विभाजित हो गया। डिवीजन परमेश्वर को पसंद नहीं, 2 भाग होना परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन ऐसा हुआ। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि टूट जाए, लेकिन टूटा। क्यों? क्योंकि पाप की वजह से पाप आया, विभाजन हो गया। फिर क्या हुआ? सुलेमान का सेनापति है यारोबाम, सुलेमान का बेटा है रहोबियाम।
यारोबाम ने क्या किया? यारोबाम जाकर इज़राइल में, इज़राइल किसको कहते थे? जो भी यहूदा है, यहूदा को छोड़कर जो ऊपरी भाग है उसको इज़राइल कहने लगे। और इज़राइल की राजधानी सामरिया बन गई। मतलब इज़राइल, पूरा इज़राइल दो भागों में विभाजित हुआ। निचला भाग यहूदा कहलाया, ऊपर का भाग इज़राइल कहलाया। इज़राइल की राजधानी सामरिया हो गई और यहूदा की राजधानी यरूशलेम हो गई। अब यहूदा में अलग अलग राजा लोग हुए। सुलेमान के बाद करीबन 19 राजा इसमें हुए यहूदा में, और 19 राजा ही इज़राइल में भी हुए। इज़राइल का राजा सामरिया में बैठकर राज्य करता था और यहूदा का राजा यरूशलेम में बैठकर राज्य करता था। डिवीजन हुआ। लेकिन एक गलती पहले, वो जो सुलेमान के बाद जो राजा हुए, एक तो यारोबाम, दूसरा रहोबियाम। यारोबाम ने एक गलती की, उसने घिनौना काम किया। क्या काम किया? हम उसको पढ़ेंगे। पहला राजा उसका 12वां अध्याय, और जल्दी से हम उस वचनों को पढ़ेंगे। पहला राजा उसका 12वां अध्याय वचन 25 से लेकर 31 तक हम पढ़ेंगे। फर्स्ट किंग चैप्टर 12 वर्स 25 to 31। तब यारोबाम एफ्राइम के पहाड़ी देशों के शेकेम नगर को दृढ़ करके उसमें रहने लगा। फिर वहां से निकलकर पनूएल को भी दृढ़ किया। तब यारोबाम सोचने लगा, अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाए तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहोबियाम की ओर फिरेगा, और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रहोबियाम के हो जाएंगे। अतः राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है। इसलिए हे इस्राएल, अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल ले आए हैं। उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया, और यह बात पाप का कारण हुई क्योंकि लोग उसमें से एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे। और उसने ऊंचे स्थानों के भवन बनाए और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंशी न थे याजक ठहराए। हाँ, क्या घिनौना काम किया इसने। इस यारोबाम ने क्या किया? उसको डर लगा कि शायद लोग नीचे जाएंगे, मतलब यरूशलेम जाएंगे, यहूदा जाएंगे, और उस जाकर वहां पर आराधना करेंगे, क्योंकि मंदिर तो वहां पर था। फिर इसने क्या किया? इसने अकल लगाई। इसने वहां पर ही, मतलब इज़राइल में ही 2 बछड़े बनाए और लोगों को कहा, देखो अपने देवताओं को, अब तुमको यहूदा में जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर आराधना करो। मूर्ति पूजा की स्थापना की अपने फायदे के खातिर। उसको लगा ये लोग जाएंगे रहोबियाम की तरफ और फिर से रहोबियाम को अपना राजा बनाएंगे। इसलिए इस राजा ने कपट करके परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध मूर्ति पूजा की स्थापना की, मूर्तियों की स्थापना की। उसने लेवी वंश जो नहीं थे उनको याजक ठहराया, दंडवत करने लगा। यह राजा इज़राइल में, इसने कितना घिनौना काम किया प्रियो। ये लोग मूर्ति पूजा करने लगे। इज़राइल में मूर्ति पूजा आई, इज़राइल में मूर्ति पूजा आई। थोड़ी मूर्ति पूजा हम देखते हैं यहूदा में भी आ गई। और ये पूरे सुलेमान के बाद 19 राजा इज़राइल में हुए। आप उनके बारे में पढ़कर देखो। दुख की बात है, ऐसा लिखा है, राजा ने परमेश्वर के दृष्टि में जो ठीक नहीं वही किया। यहूदा की अभी हालत कोई अलग नहीं थी, वो भी ऐसे ही था, उन्होंने भी वही किया। यहूदा के राजा को पढ़कर देखो, अपने मूल पुरुष दाऊद के अनुसार नहीं चले, उसके रीति पर नहीं चले, लेकिन क्या किया? उन्होंने भी परमेश्वर के नाम की निंदा की, मूर्ति पूजा की, घिनौने काम किए, मूर्तियों की स्थापना की। हाँ, 2-3 राजा होकर गए, यहोशापात है, आसा है, योशिया है। इन लोगों ने, इन राजाओं ने कुछ काम ठीक किए। लेकिन हिजकिय्याह के बारे में हम देखते हैं। हिजकिय्याह ऐसे पूरे माहौल में, पहले जब हमने आहाज के बारे में पढ़ा, ये हिजकिय्याह का पिता है प्रियो, हिजकिय्याह का पिता है। पिता मूर्ति पूजा करने वाला, बाकी लोग मूर्ति पूजा करने वाले। जो ऊपरी भाग है इज़राइल का, जो इज़राइल है, इज़राइल में मूर्ति पूजा, यहूदा में मूर्ति पूजा, अलग अलग घिनौने काम, परमेश्वर को अप्रसन्न करने वाले लोग। और ऐसों के बीच में एक राजा को हम देखते हैं, हिजकिय्याह। हिजकिय्याह के नाम का अर्थ ही होता है यहोवा मेरा सामर्थ्य। क्या खूबी है इस हिजकिय्याह की। थोड़ा हम इसके जीवन को पढ़ेंगे प्रियो। क्या किया है इस हिजकिय्याह ने ऐसे माहौल में, जब सारा माहौल बिगड़ा हुआ है,
सब कुछ भ्रष्ट हो गया है, सब कुछ परमेश्वर को निंदा अपमान देने वाला है, दुख देने वाला है। ऐसे माहौल में एक हिजकिय्याह खड़ा हुआ। क्या हुआ पढ़ेंगे हम। दूसरा राजा उसका 18वां अध्याय, 2 किंग चैप्टर 18 वर्स 1 to 3, वचन 1 से 3। एला के पुत्र इस्राएल के राजा होशे के तीसरे वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। जब वो राज करने लगा तब 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज करता रहा। उसकी माता का नाम अबी था, जो जकरिया की बेटी थी, जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। हाँ, ये हिजकिय्याह राज्य करने लगा। करीबन यीशु मसीह के पहले 700 साल पहले घटी हुई यह घटना है। जब ये राज्य करने लगा 25 वर्ष का है। अब लिखते हैं वचन 3 में हमने पढ़ा, जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। कितने प्रभु को आनंद देने वाला ये हिजकिय्याह है। जब प्रभु समस्त पृथ्वी को देखता है, कोई मेरा सुनने वाला नहीं, कोई मेरी आराधना करने वाला नहीं, जो सब भ्रष्ट हो चुके हैं, कोई मुझे प्रसन्न करने वाला नहीं, ऐसे में हिजकिय्याह ऐसे कामों को करता है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, और जो काम परमेश्वर की दृष्टि में, यहोवा की दृष्टि में ठीक है, ऐसे कामों को करता है। आज कोरोना वायरस की वजह से तकलीफें बढ़ गई। संसार के लोगों को सूझ नहीं रहा क्या करे। कुछ अलग अलग बातों को वो कर रहे हैं। आपने शायद दो चार दिन की घटनाओं को देखा रहेगा। दारू के, शराब के दुकान जब खुल गए, लोगों ने भीड़ की भीड़ लगा दी। इतना ही नहीं, केवल इस लॉकडाउन का समय नहीं, लेकिन जब हम संसार की अवस्था को देखते हैं प्रियो, बिगड़ी हुई अवस्था है। मैंने सुना जो डॉक्टर इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जो कुछ एंटीडोट निकाल रहे हैं, उनको भी मारा जा रहा है। पता नहीं क्या सच है कि झूठ है, लेकिन मैंने सुना, मैं पढ़ा। आज संसार की हालत बहुत खराब है। लॉकडाउन होने दो, लॉकडाउन के पहले होने दो, पूरी भ्रष्टता फैल गई है। आज परमेश्वर जब अपने लोगों को देखता है, उद्धार पाए हुए लोगों को देखता है, मैं अपना आत्म परीक्षण करना चाहूंगा, क्या मेरे काम ऐसे हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है? बहुत से बार मैं ऐसे काम करता हूं जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो मेरी नजर को अच्छे लगते हैं, जो मेरे विचार को अच्छे लगते हैं, जो शायद मेरी पत्नी को अच्छे लगते हैं, शायद मेरे माता पिता को अच्छे लगते हैं, शायद मेरे दोस्तों को अच्छे लगते हैं। अपनी मर्जी के अनुसार चलने वाले कितने हैं। लेकिन परमेश्वर जब ऊपर से देखता है, परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है एबेनेजर उस कामों को करे जो मेरी दृष्टि में ठीक है। भ्रष्टता के माहौल में रहने वाला उस नूह को हम देखते हैं। जब समस्त पृथ्वी बिगड़ गई थी, सबके मन में उत्पन्न होने वाले विचार हमेशा बुराई के थे, लेकिन नूह के बारे में हम पढ़ते थे, वो अपने समय में धर्मी था, खरा था। परमेश्वर के सन्मुख चलने वाला नूह हम देखते हैं। अब्राहम को हम देखते हैं, अय्यूब को हम देखते हैं। कितने उदाहरण हमारे सामने है प्रियो, भ्रष्टता के समय में अच्छे कामों को करने वाले। और हमारा सबसे उम्दा, सबसे महत्वपूर्ण, हमारा आदर्श प्रभु यीशु मसीह, उसके कामों को जब हम देखते हैं प्रियो, क्या काम है हमारे यीशु मसीह के। उसने कभी भी ऐसा कुछ काम नहीं किया। सुसमाचार पढ़कर देखो, कभी भी उसे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, कभी भी उसे क्षमा मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो ऐसा कुछ बोलता ही नहीं था, ऐसा कुछ करता ही नहीं था जिसमें गलती पाया जाए। लोग कहते थे, अरे ये तो शास्त्रियों के जैसे नहीं, लेकिन ये तो अधिकार से सिखाता है। उसके काम भी अचंभित करने वाले थे। पतरस ने कहा उसने कभी पाप नहीं किया। हाँ, पतरस तो कामों के ऊपर भरोसा करने वाला चेला हम देखते हैं। पतरस कहता है उसने कभी पाप नहीं किया, उसके मुंह में कभी छल कपट की बात नहीं निकली। इब्रानियों की पत्री का लेखक कहता है वो तो परखा गया, सारी बातों में परखा गया, लेकिन निष्पाप निकला, निर्दोष निकला, निष्कलंक निकला। यीशु मसीह के जीवन को जब हम देखते हैं, उसके जीवन में कोई भी गलत काम नहीं प्रियो।
लेकिन हमारे जीवन कैसे हैं? क्या हम गंदे काम करने वाले हैं? क्या हम ऐसे काम करने वाले हैं जिसकी वजह से परमेश्वर को दुख होता है? क्या हम ऐसे काम करने वाले हैं जिसकी वजह से परमेश्वर को आनंद मिलता है? कैसे है हमारे काम? हमारे हिसाब से नहीं, हमारे दृष्टिकोण से नहीं। नित्य वचन में सुलेमान लिखता है, मनुष्य को एक मार्ग ठीक दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु के पथ है। कितनी बार हम जब कुछ काम करते हैं, जब कुछ निर्णय लेते हैं, बहुत से बार हम परमेश्वर को नहीं पूछते। बहुत से बार हम अपने हिसाब से निर्णयों को लेते हैं। मेरी मर्जी, आज ये चल रहा है संसार में। प्रियो, आपकी और मेरी क्या गवाही है? शायद आप कहेंगे, नहीं मैं तो हर काम अच्छा करता हूं, लेकिन जब परमेश्वर ऊपर से देखता है तो परमेश्वर क्या कहता होगा हमारे बारे में? हाँ, ये सही काम करते हैं। और अगर ऐसे करने वाले हैं, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हिजकिय्याह के जैसे भ्रष्टता के जीव वातावरण में जब सब जगह गंदगी फैली हुई है, एक ऐसा राजा आया जो अच्छे कामों को करता है। परमेश्वर ने हमें अच्छे कामों के लिए सृजा है। हम जल्दी से दूसरी बात की तरफ बढ़ेंगे। उसका वचन 4 हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा 18 अध्याय वचन 4। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था, उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इस्राएली उसके लिए धूप जलाते थे, और उसने उसका नाम नहुशतान रखा। हाँ, रिस्क लिया, रिस्क हिजकिय्याह ने। किसका बनाया था? मूसा का बनाया हुआ सर्प है वो। मूसा का बनाया हुआ सर्प। मूसा को वो कितना आदर करते हैं वे लोग। वो मूसा को बहुत बड़े श्रेष्ठ स्थान पर रखते हैं। क्यों? क्योंकि मूसा की अगुवाई में ही वे लोग मिस्र से बाहर निकले थे। मूसा की अगुवाई में ही वे लोग जंगल में चल रहे थे। मूसा के द्वारा ही उनको नियम प्राप्त हुए। मूसा के द्वारा उनको व्यवस्था प्राप्त हुई। मूसा के साथ परमेश्वर बातें करता है। मूसा उनके लिए बहुत ही आदरणीय व्यक्ति है, और ऐसे आदरणीय व्यक्ति उन्हें बनाया हुआ सर्प का, वो पीतल का सर्प तोड़ना, उसके टुकड़े टुकड़े करना, उसको चूर चूर करके हवा में उड़ा देना, प्रियो ये रिस्क है, ये जोखिम है। किसने उठाई? हिजकिय्याह ने उठाई। हाँ, क्या? क्यों? क्योंकि उसकी पूजा हो रही थी। वो बनाया किस लिए? वो बनाया इसलिए, वो दिखाने के लिए, देखो इस काठ पर लटकाए हुए सर्प को, देखो इस लकड़ी के ऊपर लटकाए हुए सर्प को। जब तुम उसको देखोगे तब तुम बचोगे। किसको दिखाता है? प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। वो जो काठ पर लटकाया हुआ श्रापित है, लेकिन वही श्रापित हमारे लिए आशीष बना। प्रभु यीशु मसीह, जितनों ने उस को देखा उतनों ने ज्योति पाई। वो प्रभु यीशु मसीह की छाया है, वो पीतल का सर्प। जितने ने उसको देखा वे लोग जीवित रहे, बच गए। मृत्यु का डर उनके ऊपर नहीं। प्रियो, मृत्यु, हाँ वो हमको डस रहा था, वो मृत्यु है। वो सांप उस मृत्यु को दिखाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो काठ पर लटकाया गया, हाँ उसको देखने के बाद, उसके ऊपर विश्वास करने के बाद, उसके तरफ देखकर पापों का अंगीकार करते हुए उसकी प्रभुता को स्वीकार करने के बाद आप और मैं बच गए। मृत्यु से बच गए, नरक से बच गए। मृत्यु के डर से हमको परमेश्वर ने छुड़ाया, पाप की गुलामी से छुड़ाया, कितनी बातों से हमको आजाद किया। वह एक छाया थी, लेकिन इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने मूसा के बनाए हुए पीतल के सर्प को एक आराधना का स्थान दे दिया। परमेश्वर कभी नहीं चाहता अपनी महिमा किसको दे। इन लोगों ने ये किया, मूर्ति पूजा करने लगे। मूर्ति पूजा नए नियम में तो हम देखते नहीं, लेकिन मूर्ति पूजा हम देखते हैं। वो एक ऐसी बात, मैं बहुत सिंपल करना चाहता हूँ, कुछ भी ऐसी बात जो मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में आती है, जिसको मैं ज्यादा महत्व देता हूँ, जिसको मैं प्रथम स्थान देता हूँ, जिसका मैं आदर करता हूँ, उसकी वजह से मैं परमेश्वर का अगर कम आदर करता हूँ तो वह मूर्ति पूजा है। परमेश्वर का स्थान परमेश्वर को ना देते हुए बाकी चीजों को देना, यह मूर्ति पूजा है। और आप और मैं
ये कबूल करेंगे। कितनी बार हमने ऐसे किया, प्रभु के सभाओं के लिए, बाइबल स्टडी के लिए, कॉटेज मीटिंग के लिए, प्रेयर मीटिंग के लिए, क्या सच में हमने समय दिया? क्या हमारे पास पढ़ाई का बहाना था? क्या हमारे पास नौकरी का बहाना था? क्या हमारे पास ओवर टाइम का बहाना था? क्या हमारे पास बिजनेस का बहाना था? क्या हमारे पास शाम को पानी आता है भाई इसी समय, उसका बहाना था? या खाना कुकर पे रखा था, 10 सीटी होने वाला था, 2 ही हुई थी इसलिए नहीं आ सकी? क्या ऐसे बहाने थे? कौन से बहाने थे हमारे पास? कितनी बार हमने परमेश्वर और परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर के पवित्र लोगों को जो महत्व देना चाहिए, जो प्रथम स्थान देना चाहिए, जो आदर देना चाहिए, वो नहीं दिया। भजन संहिता 16 में हम पढ़ते हैं, पृथ्वी के पवित्र लोग ही आदर के योग्य है। मराठी में लिखा है, पृथ्वीवरील पवित्र लोग हेच श्रेष्ठ हो। भजन संहिता 16 के 3 में हम देखते हैं, उन श्रेष्ठ लोगों की संगति में जाने के लिए कितनी बार हमने बहाना बनाया, प्रियो, बहाना बनाया। शायद आपने उस एरिक लिडल का उदाहरण सुना रहेगा, शायद आप में से किसी ने सुना रहेगा। इस समय में एरिक लिडल का उदाहरण ना देते हुए मैं एक भाई, मेरे सामने एक जवान भाई है, उसका उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। पनवेल में एक कलीसिया है परमेश्वर की, वहां पर एक परिवार है, सैमुअल थॉमस परिवार, सैमुअल, और उनका एक बेटा है जोनाथन। जोनाथन जब 12वीं में था, जोनाथन का सबसे कठिन विषय था मैथमेटिक्स, अलजेब्रा। जब वो 12th में था, वो कॉमर्स में डिग्री कर रहा है, तो उसको नहीं आता था, वो बहुत कच्चा था। बाकी सब्जेक्ट अच्छे ठीक ठाक थे, लेकिन मैथमेटिक्स में उसको दिमाग नहीं चलता था। ऐसे होता था, जो कॉलेज में प्रोफेसर, जो कॉलेज में जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, वही घर में कोचिंग क्लास भी लेते थे। तो ये भाई साहब उनके पास गया, कहा सर मुझे भी क्लास लगाना है। उन्होंने कहा ठीक है, क्लास लगाओ। इसको पता चला कि क्लास का समय है रविवार सुबह कुछ 9 बजे, और इनकी आराधना शुरू होती है कलीसिया की रविवार सुबह 9:30 बजे। ये घर पर गया, माता पिता से पूछा मैं क्या करूं, और मैं उसके माँ बाप को जानता हूँ, बहुत से बार उनके साथ संगति करने का प्रभु ने मौका दिया। बहुत ही प्रभु को डरने वाले लोग हैं। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि हमारे बच्चे पैसों के पीछे भागे। उन्होंने कहा बेटा, तेरे और परमेश्वर के बीच में अगर एक क्लास आ रहा है, छोड़ दे, तू फेल होगा तो भी चलेगा, कोई चिंता नहीं। उसने जाकर उस सर को कहा, सर मैं नहीं आ सकता क्योंकि आराधना का समय है, मुझे आराधना को जाना है। उस सर ने कहा, जोनाथन मैं बेट लगाता हूँ, तू कभी मैथमेटिक्स में पास नहीं होगा, तो मेरे पास ट्यूशन को आ, समय दे, तू पास होगा, नहीं तो पास नहीं होगा। जोनाथन ने कहा ठीक है सर, लेकिन मैं नहीं आ सकता। ये बेटा पूरे 12th में एक भी बार उसने आराधना मिस नहीं किया, हमेशा जाता था। फिर इसका 12th का एग्जाम भी हुआ, और रिजल्ट के समय ये गांव में था, केरला में था। रिजल्ट जब लगा, उसके बीच में हम लोग वहां पर गए थे, इस गवाही को हमने सुना, हम भी प्रार्थना कर रहे थे। उसके पिताजी ने मुझे फोन किया, सैमुअल भाई ने मुझे फोन किया, और उन्होंने कहा ब्रदर, आपको खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि अपना जोनाथन, उसको करीबन 92%, 92% उसको मिला, 92%। मैंने कहा अरे बाप रे, बहुत अच्छी बात है ब्रदर। फिर उन्होंने कहा और एक बात सुनो ब्रदर, जोनाथन को सबसे ज्यादा मार्क्स मैथमेटिक्स में मिले। प्रेज लॉर्ड, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ऐसी गवाही है हमारे बीच में। प्रभु कहता है तू मेरा आदर कर, मैं तेरा आदर करूं। प्रियो, कितनी बार हमने परमेश्वर का आदर परमेश्वर को देने के बजाय बाकी चीजों को दिया, इसलिए हमारे जीवन में कितनी बार असफलताएं आई, केवल भौतिक बातों में नहीं, लेकिन कितनी बार आत्मिक जीवन में हम जितने परमेश्वर के काम में आने चाहिए थे, हम नहीं आ पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन का प्रथम स्थान प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। क्यों? हाँ, सबसे पहले तो वो इकलौता था परमेश्वर का, लेकिन जब उसने हमारे लिए प्राण दे दिया, हमारे लिए लहू को बहाया, हमारे लिए जब जीवित हो गया, अब वो इकलौता नहीं, अब वो पहलौठा बन गया। वो पहला है, फिर हम है। कुलुस्यों की पत्री में हम देखते हैं, वो आदि है, श्रेष्ठ है, सारी प्रधानताएं, सारे अधिकार, सब कुछ उसके पैरों के नीचे है। क्यों ना हम उसको प्रथम स्थान अपने जीवन में दें। उसके जैसा प्रेमी प्रभु नहीं है। कितना हमारा प्यारा ये प्रभु है। आइए
हम थोड़ा और बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसने जो है पूरी महिमा परमेश्वर की। अब यहोवा की महिमा वहां पर होती है, किसी मूर्ति पूजा की, मूर्ति की जिक्र भी, मूर्ति पूजा का जिक्र अब यहूदा में नहीं होता। ठीक है, हम आगे बढ़ते वक्त वचन 6 को पढ़ेंगे। दूसरा राजा 18 अध्याय और वचन 6। वो यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा, और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वो पालन करता था। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं वह यहोवा से लिपटा रहा। कौन? हिजकिय्याह। किससे? यहोवा से लिपटा रहा। ये लिपटे रहने के विषय में कुछ एक वचन को हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 17वां अध्याय और वचन 7। यिर्मयाह 17वां अध्याय वचन 7। यिर्मयाह 17:7। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हाँ, यहाँ पर एक प्लांट आप देख सकते हैं, इसको मनी प्लांट कहते हैं। अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं, ये नीचे चला जाएगा। अगर मैं इसको जमीन में लगा दूं तो ऐसे बाजू में जाएगा। लेकिन जब मैं इसको ऐसा कुछ आधार देता हूं, जब मैं इसको कुछ एक लकड़ी लगाता हूं, इसको आधार देता हूं या फिर बांधता हूं, वो उसको लपेट जाता है। इसके बीच में अगर मैं कुछ रखता हूं, लकड़ी रखता हूं, तो ये उसको लिपट लेता है। ये लता है, इसको हम प्लांट बोलते हैं, मराठी में त्याला वेल म्हणतात। ये क्या करता है? ये लिपट जाता है और लिपटते वक्त ऊपर जाता है। जब ऊपर जाता है तब ये सीधा हो सकता है। लेकिन जब इसको लिपटने के लिए कुछ नहीं, जब ये किसी के ऊपर लिपट नहीं सकता, या ऐसे गिर जाता है। जब इसको कुछ आधार है, सीधा है, आधार छूट गया, नीचे चला गया। तो यही बात हम हिजकिय्याह से सीखते हैं। वो लिपटा रहा, किसको? परमेश्वर को लिपटा रहा। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर को अपना आधार बनाया था। He was depend on Lord. परमेश्वर पर भरोसा रखता है, परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहता है। इसलिए मैंने पहले ही जिक्र किया, बहुत से बार हम नीति वचन उसके वचन अध्याय 3 में पढ़ते हैं, अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, यहोवा के ऊपर भरोसा रखना, वही हमारे कामों को सफल बनाता है। प्रियो, यह यहोवा से लिपटा रहा। यहोवा से लिपटते वक्त उसने जो बाकी चीजें थी, जो बाकी परंपरा की बातें थी, संसार की बातें थी, गलत बातें थी, भ्रष्टता की बातें थी, उसने छोड़ दी। अब लिपटा है केवल परमेश्वर पर। अब उसके ऊपर परंपराएं अधीनता नहीं करती, संसार की संस्कृति, संसार की गंदी बातें उसके ऊपर प्रभुता नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसका आधार परमेश्वर है। भजन में पढ़ते हैं ना, कोई तो रथों के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो कोई मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते हैं, कोई ताकत के ऊपर भरोसा रखते हैं, कोई पैसों के ऊपर भरोसा रखते हैं, कोई अपने घराने के नाम के ऊपर भरोसा रखते हैं, लेकिन हम केवल परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। हालेलुया! हमारा परमेश्वर भरोसा करने जैसा, करने लायक हमारा परमेश्वर है। आइए हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। उसके ही दूसरा राजा 18वां अध्याय का वचन 7 पढ़ेंगे। इसलिए यहोवा उसके संग संग रहा, और जहां कहीं वो जाता था वहां उसका काम सफल होता था। उसने अशूर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी। हाँ, उसने अशूर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी। अगर हम 16वें अध्याय में जाएंगे, वो वचन पढ़ने का जरूरत नहीं, लेकिन 16वां अध्याय में जो उसका पिता है आहाज, उसने इस अशूर का राजा, उसका नाम वहां पर अलग है, वो अशूर का राजा है तिलगत-पिसेर। तिलगत-पिसेर को इसने पूरा अपने आप को सौंप दिया था। इसके पिताजी ने तो कहा था, मैं तेरा दास बन के रहूंगा, और उसने बहुत सी चीजें अशूर के राजा को दी थी। अशूर अन्य जाति है, अशूर शत्रु है परमेश्वर का, लेकिन उसके अधीनता में इसका पिताजी चला गया था, और उसके कारण अशूरी यहूदा के ऊपर कुछ ना कुछ कारणवश प्रभुता चलाते थे। शायद ये लोग उनको टैक्स देते रहेंगे, शायद टैक्स देते रहेंगे या बहुमूल्य चीजें देते रहेंगे, शास्त्र में जिक्र नहीं आया। लेकिन हिजकिय्याह ने क्या किया? हिजकिय्याह ने सारे उस अधीनता को तोड़ दिया। नहीं चाहिए अशूर तेरी अधीनता हमारे ऊपर, तू शत्रु है, तू परमेश्वर के लोगों का शत्रु है, तेरी अधीनता हमारे ऊपर नहीं चाहिए। प्रियो, क्या सीखते हैं हम सीखते हैं, हाँ ऐसे कुछ पाप है। अगर हम भजन संहिता 19 उसके 12-13 में पढ़ेंगे, वहां पर पापों का जिक्र आया है। एक पाप है
प्रभुता करने वाले पाप, हम विश्वासी होते हुए भी ऐसे कुछ पाप हमारे ऊपर प्रभुता करते हैं, हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूटते नहीं। गुस्सा करने का स्वभाव, गंदी चीजें देखने का स्वभाव, सुनने का स्वभाव, बोलने का स्वभाव, गंदी चीजें मन में, सोच में, विचार में रखने का स्वभाव, किसी का अपमान करने का स्वभाव, अलग अलग बातें हैं प्रियो। इसे तो प्रभु कहता है, संसार में, पृथ्वी पर जो भी तुम्हारे ऐसे गंदे अंग है उनको मार डालो, निकाल दो। हमारा प्रभु जब देखता है हमारे ऊपर अगर पाप की अधीनता है, हम पाप के नीचे दबे हुए हैं, परमेश्वर नहीं चाहता प्रियो। इसलिए हम अपने जीवन के बारे में थोड़ा आत्म परीक्षण करें, अपने जीवन के बारे में सोचे, क्या ऐसा कोई पाप मेरे जीवन में है? क्या वो कोई गुप्त पाप है, कोई ढिठाई से होने वाला पाप है? ऐसा पाप हमारे जीवन में है? अगर प्रियो ऐसा कुछ पाप हमारे जीवन में है तो उसकी प्रभुता को हमको निकालना है, हमको प्रभु के पास आना है, पश्चाताप करना है, प्रार्थना करना है। प्रभु, मेरे ऊपर कोई भी पाप की अधीनता नहीं चाहिए, शैतान की अधीनता मेरे ऊपर नहीं चाहिए। मैंने एक बीच में एक वाक्य को पढ़ा, प्रभु के एक दास ने कहा, जब हम किसी पाप में सोचते हैं तो परमेश्वर का जो दुश्मन है शैतान, उसकी इच्छा को अपने मन में हम रखते हैं और उसको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। अश्शूर की अधीनता नहीं चाहिए, इसने अश्शूर की अधीनता को छोड़ दिया। अश्शूर जो कुछ भी उससे मांगता था, अब नहीं दूंगा, कुछ नहीं करूंगा, अश्शूर की अधीनता को उसने छोड़ दिया। परिणाम क्या हुआ? वचन 13 को हम पढ़ेंगे। परिणाम क्या? वचन 13। हिजकिय्याह राजा के 14वें वर्ष में अशूर के राजा सन्हेरीब ने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। हाँ, जैसे ही इस राजा को समझ में आया, अरे ये यरूशलेम में रहने वाला राजा मेरी प्रभुता नहीं चाहता, अब यहाँ पर वो उस राजा का नाम है सन्हेरीब आया। उसके पहले हम देखते हैं शल्मनेसर करके एक राजा आया, उसने इजराइल जो ऊपरी भाग है उसके सामरिया को 3 साल घेराबंदी में रखा। 3 साल सामरिया बीच में है, उसके बाजू में शल्मनेसर राजा, उसकी सेना है। 3 साल के बाद सामरिया कैप्चर कर लिया गया, सामरिया उनके प्रभुता में आया, सामरिया के उनका ऊपर उन्होंने आक्रमण किया, कब्जा कर लिया। अब सामरिया उनके हाथ में है, लेकिन अब उनको चाहिए क्या? उनको यहूदा चाहिए, उनको यरूशलेम चाहिए, उनको परमेश्वर का मंदिर जिस जगह पर है वहां पर शत्रु आ रहा है, एक नगर को कैप्चर कर रहा है। प्रियो, शत्रु आ रहा है, शत्रु हिजकिय्याह को पता चल गया शत्रु आ रहा है। ऐसे समय में क्या करे? कितनी बार हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आती है, हमको सूझता नहीं हम क्या करें। लगता है कि सब सारे दरवाजे बंद हो गए। कभी कभी हमें पैसों की समस्या आती है, कभी कभी हमें ना ज्ञान बुद्धि नहीं चलता, पढ़ाई में असफलता है, काम की जगह पर असफलता है, आत्मिक जीवन में भी गिरावट का भी अनुभव आता है। कितनी बार हम ऐसे हालत में प्रियो चले जाते हैं। प्रियो, शत्रु निकट आ गया। शत्रु निकट आना अच्छी बात नहीं, क्यों? क्योंकि जब सामरिया को घेरा गया, विलाप गीत में पढ़कर देखो, सामरिया में महंगी बढ़ गई, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं। क्यों? बाहर शत्रु है, अंदर जो कुछ भी है, शहर के अंदर जो कुछ भी है खत्म हो गया। सब खत्म होने के बाद आप पढ़कर देखो, उन लोगों ने जब बच्चे मरते थे बच्चों का मांस खाया, दूध पीते बच्चों को पका कर खाया। ऐसी अवस्था होती थी जब भीतर में लोग रहते हैं और बाजू में शत्रु है। अब ऐसी ही अवस्था यरूशलेम की होने वाली थी। हिजकिय्याह राजा के विषय में सोच कर देखो, उसका दिमाग क्या करता होगा, कैसे वो क्या करता होगा। क्या हुआ मालूम है प्रियो? पता नहीं उसने किसकी सलाह ली, लेकिन वह इस डर की वजह से एक गलत निर्णय उसने लिया। हम पढ़ेंगे वचन 14 और 15 को पढ़ेंगे। दूसरा राजा 18 अध्याय वचन 14-15 जल्दी से हम पढ़ेंगे। तो यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने अशूर के राजा के पास लाकीश को कहला भेजा, मुझसे अपराध हुआ, मेरे पास लौट जा, और जो भार तू मुझ पर डालेगा उसको मैं उठाऊंगा। तो अशूर के राजा ने यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लिए 300 किक्कर चांदी और 30 किक्कर सोना ठहरा दिया। तब जितनी चांदी यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों से मिली, उस सब को हिजकिय्याह ने उसको दे दिया। हाँ, आप आगे 16 में पढ़कर देखेंगे,
तो हिजकिय्याह ने जो मंदिर के खंबे थे उनका भी सोना छील के दे दिया, अश्शूर के राजा को दे दिया। थोड़ा एक गलती हिजकिय्याह का यहाँ पर हुआ। क्यों? डर का अनुभव था और डर की वजह से ये बातें उसके जीवन में हुई। उसने गलत निर्णय लिया प्रियो। क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था? बाद में आप पढ़कर देखो। ये सब दिया, उसको लगा अरे चलो अभी दे दिया, हम लोग मुक्त हो गए। शायद उस दिन पहले यरूशलेम के लोगों ने सोचा रहेगा, अरे अश्शूरी आ रहे हैं। अश्शूरी लोग भयानक है। अश्शूरी लोग जब गुलामों को पकड़ते थे, उनके बारे में लिखा है वे खाल निकालते थे, खाल, और बहुत ही अत्याचार करते थे स्त्रियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, लोगों के ऊपर। खाल निकालने वाला शत्रु है। और जब अश्शूर आ रहा था, यरूशलेम पूरा डर के अनुभव में चला गया होगा। हिजकिय्याह राजा चिंता में है, यरूशलेम डर के अनुभव में है। लेकिन जैसे ही यरूशलेम को पता चला, अरे हमारे राजा ने कुछ ना कुछ तो दे दिया है, चलो अच्छा हुआ जान छूटी, चलो हम बच गए, चलो अभी क्या करो, उत्सव मनाओ, आनंद मनाओ, हम तो छूट गए। नहीं नहीं नहीं, छूटे नहीं प्रियो। शैतान कभी पीठ नहीं छोड़ता, शैतान कभी पीछा नहीं छोड़ता। क्या किया? चलो हम थोड़ा आगे पढ़कर देखेंगे इसका परिणाम क्या हुआ। 19वें अध्याय में आएंगे। 19वां अध्याय वचन 15। तब हिजकिय्याह ने यहोवा से यह सॉरी, प्रार्थना क्षमा करें, उसका वचन 10 हम पढ़ेंगे। 19वां अध्याय वचन 10। तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यो कहना, तेरा परमेश्वर जिसका तू भरोसा करता है, यह कहकर तुझे धोखा न देने पाए कि यरूशलेम अश्शूर के राजा के वश में न पड़ेगा। हाँ, ये अश्शूर के राजा सन्हेरीब का सेनापति है, रबशाके। उसके पहले आप पढ़कर देखो, रबशाके आया, उसके साथ 2-3 लोग आए अश्शूर के राजा की तरफ से। फिर वहां पर धोबी का वहां पर खेत है, और वहां पर वो आकर खड़े हो गए। वहां पर आकर खड़े होने के बाद उन लोगों ने उसका जिक्र सब 8वां अध्याय पढ़ सकते हैं। उन्होंने राजा को पुकारा, वह धोबियों के खेत की सड़क पर खड़े रहे। हिजकिय्याह राजा को पुकारा, हिजकिय्याह राजा तो नहीं आया, लेकिन राजा की तरफ से कुछ मंत्री लोग आ गए। फिर उन लोगों ने बातचीत की और कहा, हिजकिय्याह को बोलना, यहोवा पर भरोसा मत रख। हिजकिय्याह को बोलना, तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। एक काम कर, तुम हमारे अधीनता में हो जाओ, हमारे वश में हो जाओ, हमको अंदर आने दो, हमको एंट्री करने दो, हमारे गुलाम बन जाओ। तुम्हारे सामने कोई भी विकल्प नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। ऐसा हिजकिय्याह के मंत्रियों को कहा। हिजकिय्याह के मंत्री भी डर गए, ये सब समस्या हो गई। और यहाँ पर हम देखते हैं, उसने फिर से कहा, यहूदा के राजा हिजकिय्याह से कहना, तेरा परमेश्वर जिसका तू भरोसा करता है, यह कहकर तुझे धोखा न देने पाए कि तू यरूशलेम अश्शूर के राजा के वश में न पड़ेगा। उन्होंने कहा, हिजकिय्याह धोखा मत खा, जरूर जरूर अश्शूर का राजा आएगा और यरूशलेम के ऊपर आक्रमण करेगा और यरूशलेम को कब्जे में ले लेगा, तुझे भी बंदी बनाया जाएगा। हिजकिय्याह सोच क्या होगा प्रियो, बहुत ही भयानक अवस्था आ गई। हमारे जीवन में जब ऐसी अवस्था आती है, आज की तो एक बड़ी भयानक समस्या आ पड़ी है। क्या करना चाहिए? और कुछ देना चाहिए इस दुश्मन को, और कुछ प्रसन्न करना चाहिए इस दुश्मन को? नहीं नहीं नहीं, अब एक ही पर्याय है, एक ही मार्ग है। वो गीत है ना, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। कौन सा द्वार खोला प्रभु ने? द्वार कैसे खुलेगा प्रभु का? एक ही पर्याय है प्रियो, एक ही विकल्प है प्रियो। क्या हुआ? क्या हुआ? 19वां अध्याय वचन 1 में हम पढ़ते हैं। 19वां अध्याय वचन 1, जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना, तब वह अपने वस्त्र फाड़ टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया, यहोवा के भवन में गया, यहोवा के संगति में गया, यहोवा के पास गया। यहोवा का भवन आज कलीसिया है। इसलिए हमें जब संकट, दुख, तकलीफ आती है, कलीसिया से दूर नहीं भागना है, कलीसिया के साथ में रहना है। और क्या किया? हम वचन 14 और 15 को पढ़ते हैं। इस पत्री, कौन सी पत्री? अश्शूर के राजा की ओर से पत्री मिली, धमकी की पत्री मिली। एक बॉर्डर लाइन दिया, निकलो यहां से, नहीं तो हम आक्रमण करेंगे, तुम बच नहीं पाओगे, तुम्हारी सेना बहुत छोटी है। अरे हमने इतने नगरों पर कब्जा किया,
तुम कौन हो यरूशलेम? हिजकिय्याह, कौन हो तुम? हम तो आक्रमण करने वाले हैं, कोई बचा नहीं पाएगा। पत्री लिख कर दी। अब ये पत्री आई हिजकिय्याह के पास। हिजकिय्याह ने क्या किया? वचन 14, इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया। तब हिजकिय्याह ने यहोवा से प्रार्थना की, हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों के पर विराजने वाले, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। ये यहोवा, कान लगाकर सुन, हे यहोवा, आंख खोलकर देख और सनेरिम के वचनों को सुन ले, जो उसने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को कहला भेजे है। यहोवा, सच तो है कि अश्शूर के राजाओं ने जातियों को और उनके देशों को उजाड़ा है। देखो आज की अवस्था भी हम यहाँ पर देखते हैं, जातियों को, देशों को उजाड़ा है और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर न थे, वे मनुष्य के बनाए हुए काठ और पत्थर ही के थे। इस कारण वे उनका नाश कर सके। इसलिए अब ये हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा कि पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान ले केवल तू ही यहोवा है। प्रियो, हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है। आज के भी समय में हमको यही करना है, बस प्रभु के पास आना है, प्रार्थना करना है, विनती करना है, पापों के लिए पश्चाताप करना है। उसने टाट को ओढ़ा, उसने वस्त्रों को फाड़ा, यहोवा के भवन में गया, अपने आप को नम्र किया। शायद उसने पश्चाताप किया रहेगा, उसने बिलख बिलख कर प्रार्थना की, उसने प्रभु के पास प्रार्थना की, उसने प्रभु की आराधना की, प्रभु के पास मांगा। क्यों? क्योंकि सहारा, आधार, शरण स्थान केवल प्रभु है। बचाने वाला, छुड़ाने वाला, संकट में से निकालने वाला केवल प्रभु है। हम किसके ऊपर भरोसा रखें? केवल प्रभु है। हिजकिय्याह, तेरे नाम का अर्थ ही है यहोवा मेरा सामर्थ। हाँ, अब तू केवल और केवल सामर्थ को देख सकता है, केवल परमेश्वर यहोवा का सामर्थ्य। हाँ, परमेश्वर हमको बचाए। आज प्रियो, आपकी और मेरी जिम्मेदारी है इस प्रार्थना को करने की। हमें प्रार्थना करना है, विनती करना है, मांगना है, प्रभु हमें बचा, केवल हमें नहीं, संसार के लोगों को बचा। प्रभु, आज बहुत ही अवस्था बिगड़ी हुई है प्रभु, हमारे पवित्र लोग भी इससे जूझ रहे हैं, उनको बचा, छोटे बच्चों को बचा, बुजुर्गों को बचा। प्रभु जी, ऐसी कोई विधवा है, उनकी तो सुधि ले। कुछ गरीब लोग बिना खाने के सो रहे हैं, उनकी तो सुधि ले। प्रभु, तू संसार को बचा। हमें केवल और केवल प्रभु के पास आना है प्रियो। हम तो बाहर जाकर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। एक ही कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, बिचवई कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, प्रभु के सामने भीख मांग सकते हैं। हाँ, अरे हमारा परमेश्वर तो धनी है, धनी, वो देगा, लेकिन हमें उसके पास मांगना चाहिए। आज की आवश्यकता है हम प्रभु के पास मांगे। हाँ, क्योंकि उसमें सामर्थ्य बचाने की, उसमें सामर्थ्य छुड़ाने की। इसने जब प्रार्थना किया, इसने राजा ने यशायाह नबी के पास कुछ लोगों को भेजा और फिर उसने पूछा यशायाह से, यशायाह क्या होगा अब इज़राइल का? आप आगे पढ़कर देखो, यशायाह ने एक बड़ा ही सांत्वन देने वाला संदेश भेजा। हिजकिय्याह के मन को तो बहुत ही विश्राम मिला होगा। क्यों? क्योंकि यशायाह परमेश्वर की ओर से बात करने वाला था। इसका परिणाम क्या हुआ? अब देखो, यरूशलेम के ऊपर आक्रमण करने के लिए सेना आ रही है। एक जगह पर ये सेना एक अपनी छावनी दी है, वहां पर वे लोग रुके हुए हैं। अब हम आते हैं 19वां अध्याय, उसका 35 वचन, चैप्टर 19 वर्स 35। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं। हाँ, हमारा परमेश्वर देखो चमत्कार करने वाला। जब हिजकिय्याह का भरोसा पूरा परमेश्वर पर है, जब हिजकिय्याह परमेश्वर के पास प्रार्थना करता है, रात को एक दूत आया। जिस छावनी में अश्शूरी लोग हैं, 1,85,000 लोगों को एक दूत ने मारा। सुबह ये सनेरिब राजा उठकर देखता है, शव ही शव पड़े हैं। और मैं विश्वास करता हूं वो तो पूरा अचंभित हुआ होगा। क्यों? क्योंकि शायद किसी के शरीर के ऊपर कोई जख्म भी नहीं होगा। कैसे मर गए? हाँ, सनेरिब ने जान लिया ये यहोवा परमेश्वर का काम है। हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया, प्रार्थना को करता है, पृथ्वी के राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है।
हाँ, सनेरी राजा ने जान लिया यहोवा राजा महासामर्थी है, पराक्रमी है, उसने वो किया। वचन 36, तब अश्शूर का राजा सनेरिब चल दिया और लौटकर निनवे में रहने लगा। वहां वह अपने देवता निस्रो के मंदिर में दंडवत कर रहा था। यह अदेमेलेक और सेसेरेस ने उसको तलवार से मारा। क्या हुआ प्रियो? जिसने परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध योजना बनाई, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध आक्रमण करने को आया, परमेश्वर के लोगों को धमकाया, परमेश्वर के नाम की निंदा की, परमेश्वर के लोगों को चैलेंज दिया, आह्वान किया, भागकर चला गया और उसके भाइयों में से ही एक ने उसको वहां पर मारा। कब हुआ प्रियो मालूम है? कब ये परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई पता? ये तब प्रकट हुई जब हिजकिय्याह ने प्रार्थना की। आइए प्रियो, इस वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबके साथ बात करे। आज हम और एक कदम अपने परमेश्वर पिता की पहचान में, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की पहचान में बढ़ाए। हमारा परमेश्वर कितना सामर्थी है। हमने यहोवा हिजकिय्याह के जीवन से देखा। उस हिजकिय्याह राजा ने सारे भ्रष्टता में होते हुए एक ऐसा राजा है जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक काम करता है। हम भी परमेश्वर की दृष्टि में जो भी अच्छा है उसको करेंगे, जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं वो हम नहीं करेंगे। दूसरी बात, उसने मूर्ति पूजा को बंद किया। अपने जीवन की प्राथमिकता, अपने जीवन का प्रथम स्थान हम परमेश्वर यहोवा को देंगे। वही हमारी प्राथमिकता हो, वही हमारा प्रथम स्थान हो। हमारे जीवन से सारी महिमा उसको मिले। वह यहोवा से लिपटा रहा। गीत गाते हैं ना, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा। फिर वो कहता है, जहां के रास्तों पर मैं अकेला चल ना पाऊंगा, जो चलना चाहूं भी फिसल के गिर में जाऊंगा। हाँ, हमें लिपट के रहना है यहोवा के ऊपर, हमको उसको पकड़े रहना है, थामे रहना है हमारे परमेश्वर यहोवा को। वही हमारा आधार है। उसी के साथ हमको बाकी चीजों को छोड़ना है, सांसारिक चीजों को छोड़ना है, परंपराओं को छोड़ना है, गंदी चीजों को छोड़ना है। जो कुछ भी चीजें मूर्ति पूजा के विषय में है उनको हमको त्यागना है, परमेश्वर की महिमा करनी है। उसने अश्शूर की अधीनता को छोड़ दिया। अश्शूर अब उसके ऊपर अधीनता नहीं करता। अश्शूर की अधीनता को छोड़ दिया। हाँ, उन पापों को हमको नहीं करना है जो हमारे ऊपर अधीनता करते हैं। फिर उसने क्या किया? फिर वहां पर ऐसे हुआ, अश्शूर की अधीनता छोड़ने के बाद अश्शूर बहुत ही तकलीफ देने लगा। सनेरी वहां पर आकर आक्रमण करने लगा। यहूदा के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आया, यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आया। एक गलती हुई हिजकिय्याह की तरफ से, लेकिन हिजकिय्याह ने सुधारा। हिजकिय्याह ने क्या किया? हिजकिय्याह ने बाद में उस पत्र को लिया, धमकी के पत्र को लिया, जाकर मंदिर में गया, परमेश्वर के सामने प्रार्थना की, गिड़गिड़ाया, विनती की। हाँ, हमारा दया का धनी जो परमेश्वर है, प्रार्थना विनती को सुना। हिजकिय्याह को एक बड़ा आधार मिला। हिजकिय्याह का भरोसा जब परमेश्वर के ऊपर है, हमारा परमेश्वर कभी भी विश्वासघात नहीं करता, वह विश्वसनीय है। उसने अश्शूर की छावनी में से 1,85,000 पुरुषों को मारा। राजा भागकर चला गया, फिर से आक्रमण करने के लिए नहीं आया। हिजकिय्याह के जीवन में कभी बाद में अश्शूर फिरकर कभी भी यरूशलेम की तरफ नहीं मुड़ा। प्रियो, प्रभु हमको सहायता करे। ऐसे समय में हम प्रभु की तरफ मांगे। बहुत ही बड़ा संकट पृथ्वी के ऊपर आया है। प्रभु हमसे अपेक्षा करता है कि हम प्रार्थना करें। फिर से एक बार मैं सारे उन भाइयों को, उन सारे जो एल्डर है, उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ में कल्याण में जो हमारे ब्रदरन कलीसिया है, कल्याण खड़कपाड़ा ब्रदरन कलीसिया, उसके लिए भी, उसकी तरफ से भी मैं आपको सलाम कहता हूँ, जय मसीह कहता हूँ। आप हमारे लिए कृपया प्रार्थना करें। प्रभु की इच्छा होगी तो हम भी हमेशा आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। जय मसीह।